नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आज बात करते हैं कल जो विज्ञापन आया हुआ है उसकी एक समरी हम लोग ले लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आइडिया हो जाएंगी। जो हमारा विज्ञापन आया है, बस और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब सही। ट्री फोर का जो विज्ञापन आया बिहार लोक सेवा आयोग से आता, बीपीएससी से। शिक्षक भर्ती परीक्षा ये चौथे चरण की है। मुख्य विवरण जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या है योग्यता, क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन लोग फॉर्म डाल सकते हैं। यूपी वाले, मतलब बिहार के आउटसाइड जैसे कि यूपी है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, यहाँ लोग के लोग फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। कितना आरक्षण मिलेगा, कितना वहां के लोगों को, सारी बात बता लेते हैं। अगर हमने एक समराइज किया है विज्ञापन को और कुल रिक्तियों का जो विवरण है या हमारे पास जो कुल रिक्तियां हैं, ये जो कुल रिक्तियां हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। कुल शिक्षक पद हैं 32,388 पद हैं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो प्राथमिक विद्यालय हैं प्राइमरी वाले, उनमें 3,847 पद हैं। और कक्षा 6 से 8 वाले जो हैं, जो मध्य विद्यालय शिक्षक स्नातक कोटि कहलाते हैं, 8,563 है। यानी इसमें कक्षा 6 से 8 तक जो शिक्षक अप्लाई करेंगे वो है। और दूसरा यहाँ बोलेंगे टीजीटी, और यूपी के हिसाब से ये पीजीटी समझ लो। 9 से 10 वाले जो हैं माध्यमिक विद्यालय शिक्षक कहलाएंगे, 3,877 पद हैं। और कक्षा 11 से 12 वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक कहलाएंगे, यानी पीजीटी वाले जो हैं वो 16,101 पद हैं। यानी यहाँ पीजीटी में पद जाता है। ठीक है, ये पद है। अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहा है। तो ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 1 सितंबर 2026 से है। यानी रक्षाबंधन के बाद जैसे ही सितंबर शुरू होगा तब से। परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि 29 सितंबर तक है। और ये ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, यानी 1 माह का आपको समय दिया गया है। आयु सीमा और कटाफ तिथि, जो आयु सीमा और कटाफ तिथि मतलब जहां से आयु की गणना की जाएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ जहां से गिनी जाएगी, 1/8/2026 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। आप अपनी आयु निकालना तो 1/8/2026 डाल के अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के निकाल लेना आप कितने साल के हो गए। ठीक है। अच्छा, शुल्क की बात करें, परीक्षा शुल्क जो लगेगा वो 100 रुपए प्रति वर्ग लगेगा। अगर 1 से 5 में डालना है, मतलब किस में आप मल्टीपल फॉर्म डाल सकते हैं, 1 से 5 में भी डाल सकते हैं, 6 से 8 में भी डाल सकते हैं, आप 9 से 10 में भी फॉर्म डाल सकते हैं, और 11 से 12, यानी कि सभी वर्गों में आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर सबके लिए एलिजिबल है तो सब फॉर्म डाल दीजिएगा। बायोमेट्रिक चार्ज 200 अतिरिक्त लगेगा यदि ऑनलाइन आवेदन में आधार कार्ड नंबर अंकित नहीं है। आपने ऑनलाइन आवेदन किया, आधार कार्ड नंबर अंकित नहीं किया जाता है तो 200 रुपए आपसे अतिरिक्त लिए जाएंगे। आधार कार्ड अगर आप अंकित कर देते हैं तो नहीं लगेगा। बैंक चार्ज नियमानुसार लगेगा, जो नियम होगा वो आपसे लगेगा। सलाह दी जाती पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित करने पर बायोमेट्रिक शुल्क नहीं लगेगी। जहां वहां पहचान पत्र डालेगा, आपको बोलेगा पैन कार्ड, ये तो अपना आधार नंबर डालिएगा, तो ये 200 रुपए आपके बच जाएंगे। आयु आयु लिमिट क्या है? तो एज की जो लिमिट गणना की जाएगी 1/8/2026 से लिमिट की जाएगी। 1 से 5 तक के लिए और 6 से 8 तक के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आप 18 वर्ष से कम ना हो। और माध्यमिक 9 से 10 में और 11 से 12 में न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। मतलब 21 वर्ष से अगर आप 20 साल 6 महीने तक फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, 21 साल आपकी आयु हो जानी चाहिए। अनारक्षित जो बिहार के बाहर के छात्र हैं, जैसे मान लेते हैं जो बिहार के जनरल कैंडिडेट हैं या बिहार के जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं, और आउट ऑफ स्टेट जैसे यूपी वाले अगर फॉर्म डाल रहे हैं, मध्य प्रदेश वाले, झारखंड और जितने भी प्रदेश हैं, तो उनके लिए 37 वर्ष अधिकतम है। यदि आपकी आयु 37, यहाँ काउंट करिएगा इसको डाल के, अगर 37 वर्ष से अधिक है तो फॉर्म आपका नहीं पड़ेगा। और बिहार, ये बिहार वालों के लिए है। बिहार बिहार के जो पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, महिला पुरुष अनारक्षित महिलाओं को भी वहां एज लिमिट मिल रही, वो 40 वर्ष तक डाल सकते हैं। एससी एसटी वाले जो बिहार के
बिहार के SC ST वाले हैं वो 42 वर्ष तक फॉर्म डाल सकते हैं। अगर उनकी एज यहाँ से काउंट करिए तो 42 वर्ष तक है तो डाल सकते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 वर्ष छूट दी जाएगी। 37 में 10 का मतलब क्या हुआ, लगभग 47 वर्ष तक के दिव्यांग जो विकलांग है वो फॉर्म डाल सकते हैं। डोमोसाइल आरक्षण नीतियां, बिहार के जो मूल निवासी हैं, मूल निवासियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। जैसे SC ST और BC EWS, तो वो अपना आरक्षण का लाभ लेंगे। जो अनारक्षित जनरल श्रेणी में गिने जाएंगे और अन्य स्टेट के, जैसे कि मान लेते हैं कोई उत्तर प्रदेश का और फॉर्म डाल रहा है तो वो अनरिजर्व में गिना जाएगा, अनरिजर्व। बिहार 40% बिहार संस्थान नियम लागू है, कुल रिक्तियों का 40%, यानी जितनी रिक्तियां हैं उसमें 40% जो पोस्ट है वो बिहार के लोगों को दी जाएगी। क्यों? जो किनको शैक्षणिक संस्थानों में मैट्रिक यानी जो बिहार से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किए हैं उनको 40 पद दिए जाएंगे। जो 60%, मतलब अगर 1000 पद है तो 400 पद जो है वो बिहार के लोगों के लिए होगा। और जो 600 पद है उसमें जनरल भी आएगा और आउटसाइड आएंगे। मान लो जैसे आप यूपी के हैं तो आप 600 पदों में आपको काउंट किया जाएगा। तो वो यही कर रहा है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। महिला को 36 आरक्षण दिया जाएगा। बिहार के मूल निवासी महिलाओं को 35% 36 आरक्षण लागू होगा। 1 से 5 तक महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू होगा। मतलब अगर 100 सीटें हैं तो 50 सीटें महिलाओं के लिए हैं 1 से 5 में। और जबकि जो पीजीटी वाले हैं उसमें 35 सीटें महिलाओं के लिए होंगी, 100 में 35 महिलाओं के लिए, और बाकी जो 65 सीट बचेगी उसमें सारे पुरुष काउंट किए जाएंगे। ठीक है, चलिए। 9 से 10 तक के लिए रिक्तियां हैं तो देख लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान, ये टीजीटी के लिए है। सामाजिक विज्ञान में आरक्षित 308 है, टोटल 756 है। मतलब अनारक्षित अनरिजर्व, चूंकि आउट ऑफ स्टेट वाले लोग हमें देख रहे हैं तो हम इसलिए बोल रहे हैं 308 अनारक्षित हैं और बाकी EWS और OBC और SC ST की सब मिलाकर है 756। अंग्रेजी की 223 पोस्टें अनारक्षित हैं और टोटल 696। शारीरिक शिक्षा की आप देख लीजिए, गणित की देख लीजिए, हम चूंकि विज्ञान की दिखाएंगे बाकी आप पढ़ लीजिएगा। विज्ञान में 206 पद अनारक्षित हैं और आरक्षित 463 पद है, यानी टोटल विज्ञान के 463 पद हैं और जो हमारे मित्र आउट ऑफ स्टेट वाले वो 206 पद पर लड़ाई करेंगे। योग्यता की अगर बात करें, योग्यता की 9 से 10 विज्ञान की अगर योग्यता की बात करें तो हम आपको बता दें कि आप BSc में, आपके BSc में जूलॉजी हो और बॉटनी हो और रसायन शास्त्र हो। ठीक है, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, रसायन शास्त्र हो, और थर्ड ईयर में चाहे जूलॉजी रसायन शास्त्र हो या बॉटनी रसायन शास्त्र हो, कुछ भी हो। ठीक है, मतलब इन तीनों में से लास्ट में 2 कोई होने चाहिए। अन्य मान्य योग्यताएं, और बाद में लोग कोर्ट गए, कुछ लोगों ने रसायन शास्त्र लास्ट में छोड़ दिया, उनमें बायोटेक्नोलॉजी लास्ट में, माइक्रोवेव, वो भी अहम माने जाएंगे। अनिवार्य योग्यता में है आप बीएड हो, यानी BSc हो प्लस बीएड हो, और प्लस जो बिहार में एस्टेट हुआ था, एस्टेट जो बिहार में हुआ था, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, आप पास हो। ये 3 योग्यताएं कंपलसरी। अगर बिहार का आप स्टेट नहीं पास है तो फॉर्म मत डालिएगा, आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे। जिन लोगों ने बिहार का, जैसे यूपी टेट होता है वैसे बिहार में एस्टेट चलता है, तो फर्स्ट जो एस्टेट होता है, पेपर फर्स्ट अगर क्लीन है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो यानी BSc BEd और बिहार का एस्टेट। अगर उच्च प्राथमिक की बात करें तो वनस्पत विज्ञान में जो हमारे मित्र MSc हैं बॉटनी से, उनके लिए बहुत है। 1078 पोस्टें हैं, ध्यान रखना। वो 1078 पोस्टें हैं किसकी? बॉटनी की। और जूलॉजी की जो पोस्टें 400, यानी जूलॉजी वाली पोस्टें कम है और बॉटनी वालों के लिए बड़ा चांस है, 1078। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के पिछली बार कम से कम हमें लगता है 150 ऐसे मित्र थे जो PGT जूलॉजी और बॉटनी में क्लास हुए थे, इससे कम नहीं होंगे। हमें लगता है बिहार का जो कॉलेज है उसमें कोई ना कोई आपको डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का मित्र जरूर मिल जाएगा, अगर लेक्चरर है तो वो जरूर मिला होगा। तो ठीक है,
अच्छा, तो ठीक है, अगर आप पीजीटी की बात करें तो चूंकि हम बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा फिजिक्स की कितनी है, तो जैसे रसायन विज्ञान की सबसे ज्यादा पद है, और भौतिक के फिर है, फिर अंग्रेजी के काफी पद हैं, हिंदी और अंग्रेजी, गणित के, और इतिहास के, कंप्यूटर। मगर यहाँ जो हम बॉटनी चूंकि देख रहे हैं, और जूलॉजी, जूलॉजी के ये पद, बॉटनी के ये पद है। यहाँ अलग अलग होता है, जैसे अपने यहाँ जो पीजीटी होता है वो बायोलॉजी से होता है। मतलब अपने यहाँ जूलॉजी बॉटनी, यानी उत्तर प्रदेश में बॉटनी जूलॉजी अलग अलग नहीं आता है, मगर बिहार में बॉटनी का टीचर अलग नियुक्त किया जाता है और जूलॉजी का पीजीटी टीचर अलग नियुक्त किया जाता है। योग्यता देख लो, यहाँ अनिवार्य योग्यता है, आप बिहार का अगर एस्टेट क्वालिफाइड है, बिहार का एस्टेट पेपर सेकेंड, ध्यान में रखना, पेपर सेकेंड आपका क्वालिफाई, एस्टेट सेकेंड जीव विज्ञान वाला, अगर आप क्वालिफाई है तभी डाल सकते हैं, प्लस बीएड हो। तो यानी क्या है, आपकी एमएससी हो, अगर एमएससी जूलॉजी से डालना है तो एमएससी जूलॉजी से, अगर बॉटनी से डालना है तो एमएससी आपकी बॉटनी से हो, प्लस क्या हो, प्लस आपका बीएड हो, और प्लस क्या हो, प्लस एस्टेट, कौन वाला, सेकेंड पेपर वाला एस्टेट निर्दिष्ट, और आपके एमएससी में कितने परसेंट अंक हो, 50% अंक हो। और वहां जो बिहार के लोग हैं, जो एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस और बीएस दिव्यांग हैं, उनके 45% अंक भी हैं, तो वो फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी सबको 50%, यानी आप आउट ऑफ स्टेट के तो 50% अंक बीएड और एस्टेट अगर पास है तभी डाल सकते हैं। पीजी बॉटनी जूलॉजी में ये लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, जो लोग एमएससी बॉटनी से हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, जूलॉजी से वो भर सकते हैं, लाइफ साइंस से वो भी भर सकते हैं, बायो साइंस से वो भी भर सकते हैं, जेनेटिक्स से हैं वो भी भर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से वो भी भर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले भी भर सकते हैं, मालिकुलर बायोलॉजी वाले, प्लांट फिजियोलॉजी वाले, ये अगर पीजी उत्तीर्ण है तो भी आप यहाँ जूलॉजी और बॉटनी दोनों से फॉर्म भर सकते हैं। इनको भी इस बार मौका दिया गया है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं, प्रयास की बात करते हैं। शिक्षक पात्रता, 1 से 5 तक सीटेट अगर पास है, कक्षा 1 से 5 तक फॉर्म अगर डालना चाह रहे हैं जो मित्र, तो वो अगर सीटेट पास है, सीटेट जो होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर फर्स्ट अगर पास है, अगर सीटेट नहीं है तो या तो बिहार का टेट पास हो, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, प्लस वही बीएससी और एमएससी, वो बाकी बीएड और वो सब। इसी तरह 6 से 8 तक और 9 से 10 तक एस्टेट बिहार वाला पास हो, जो कि बता चुके हैं, और ये एस्टेट सेकेंड वाला पास हो तो बता सकते हैं। अधिकतम प्रयास सीमा बिहार नियमावली 2024 के आलोक में एक अभ्यर्थी अधिकतम 5 बार परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। अपनी उम्र में आप 5 बार बिहार का टीजीटी और पीजीटी और प्राइमरी, इनमें जो फॉर्म भर सकते हैं, अधिकतम 5 बार ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर 5 बार से ज्यादा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, आप ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन थी, और बाकी आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। और यहाँ हमने दूसरा एक पीडीएफ अपना बना के रखा था, शुल्क का तो मैंने दिखाई दिया था, ठीक है, अनरिजर्व, ये हमने आपको एज लिमिट बताई दी है, और ये वाला भी हमने बता दिया था, अनिवार्य योग्यता भी हमने बता दी थी, ये सब बता दिया था। एग्जाम का चयन परीक्षा का हमने थोड़ा ढांचा किया था। तो सर्वप्रथम आपका जो एग्जाम होगा, पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, पहले क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, यानी आपका जो चयन प्रक्रिया होगा, तो पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी आपकी पीटी, सबके लिए अनिवार्य होगी, स्क्रीनिंग होगी, जांच परीक्षा, केवल जीएस पूछा जाएगा, यानी यहां भी आपको प्री और मेंस पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, यहां भी आपको प्री और मेंस होगा, ज्यादा बड़ा हो गया, यहां भी क्या होगा, प्री प्लस मेंस होगा, और इंटरव्यू नहीं होगा। तो आप प्री में जीएस पूछा जाएगा, 150 अंक का, 2 घंटे का परीक्षा होगा। मेधा सूची है तो कुल रिक्तियों के 2.5 से 10 गुना तक परीक्षार्थी चुने जाएंगे। मतलब जितनी भी हैं, अगर मान लेते हैं बॉटनी में 1,000 पद हैं, तो अगर 10 गुना किया जाएगा तो 10,000 परीक्षार्थी पास किए जाएंगे, अगर 2.5 गुना पास किए जाएंगे तो 2,500 बच्चे पास किए जाएंगे। वो उन पर है क्या करते हैं। फिर जो ये परीक्षा पास होंगे, फिर मुख्य परीक्षा है। मुख्य परीक्षा में एमसीक्यू आधारित होगी, 150 क्वेश्चन होंगे, और 2.5 घंटे का पेपर होगा। भाषा अहर्ता होगी, यानी आपको हिंदी का एक पेपर देना पड़ेगा,
मतलब वो हिंदी होगी, उसमें सामान्य अध्ययन होगी और विषय होगा। इसी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची, यानी ये केवल क्वालिफाई है, प्री क्वालिफाई है। प्री में आपको मेरिट नहीं जुड़नी है, मेंस की मेरिट जुड़नी है और ऑब्जेक्टिव होगा। अपने यहाँ सब्जेक्टिव होता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव होगा। साक्षात्कार समय सीमा, इस भर्ती में कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा और 5 बार अधिकतम आप बैठ सकते हैं इन परीक्षा में। पीटी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, पैटर्न है प्रारंभिक सामान्य अध्ययन के 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे, 150 अंक का होगा। और सामान्य विज्ञान, ये उनका पेपर पैटर्न है, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास और योगदान, सामान्य भूगोल, बिहार की नदियां, नक्शा, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रीजनिंग आएगी। और इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। ये आपको पूरा का पूरा दिया है। प्राइमरी में 30 अंक की हिंदी अंग्रेजी भाषा चूज करना पड़ेगा, 120 अंक का सामान्य अध्ययन ये रहेगा। यहाँ आपको यहाँ 30 अंक अनिवार्य होंगे भाग अहर्ता के लिए, और ये भाग सेकेंड में जीएस होगा, और ये देख लीजिएगा आप अपना। यहाँ 80 अंक का जब वो मेंस होगा, ये मेंस है, मेंस आप अगर देंगे तो अगर जूलॉजी का डाला हुआ तो 80 क्वेश्चन जूलॉजी के, 80 क्वेश्चन बांटने के, बाकी 4 3 7 70 क्वेश्चन में 30 हिंदी के होंगे या इंग्लिश के, और प्लस जो 40 होंगे जीएस के होंगे, और प्लस जो 80 क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्ट के होंगे। तो ये आपको पूरा पेपर पैटर्न। निगेटिव मार्किंग और 5 विकल्प होंगे। यहाँ जनरली हम लोग ए बी सी डी देखते हैं, यहाँ एक ई विकल्प भी होगा। कड़ा नियम है ई विकल्प के लिए, ध्यान में रखना। कहता है निगेटिव मार्किंग प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी, यानी तुक्का नहीं लगाना है, काटा जाएगा। पीटी और मेंस दोनों में, प्राइमरी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, मेंस दोनों में 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। विकल्प 5 होंगे ए बी सी डी, प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प होंगे। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता, लास्ट में मान लो आपको नहीं आ रहा है, तो छोड़ना नहीं है, उसके लास्ट में होगा नहीं आ रहा है, विकल्प ई का गोला कर देंगे कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब सारे जो 150 क्वेश्चन होंगे सबको क्लिक करना है, और जो नहीं आ रहा हो उसके ई वाले पे गोला करना है। खाली प्रश्न छोड़ने पर पेनाल्टी पड़ेगी। अगर खाली प्रश्न छोड़ेंगे तो 1/3 अंक की कटौती कर ली जाएगी। अब यहाँ उल्टा है, मतलब अगर नहीं आ रहा है तो आप लगा दीजिए कि ये मुझे नहीं आ रहा है, अगर छोड़ दिया तो फिर आपके 1/3 अंक सही वालों से काट लिए जाएंगे। ये विशेष है, ध्यान में रखिएगा। बाकी सामान्य कोटि और राज्य के बाहर 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5%, अंत पिछड़ा 34%, ये है मेधा सूची। ये आप देख लीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा आपके लिए पूरा का पूरा था। और अधिक जानकारी के लिए आप बिहार की जो वेबसाइट है और जो फॉर्म भरने का पोर्टल है, ये पोर्टल दिया गया है, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। और इसका जो मेन विज्ञापन है वो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हमने पोस्ट कर दिया है, तो आप वहां से मेन विज्ञापन देख सकते हैं। ये हमने एक समराइज कर दिया था, क्योंकि उसमें इतना लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है कि हम खुद कंफ्यूज हैं। इतना मतलब ज्यादा उसमें लिखा पड़ी थी कि वो समझ ही नहीं आ रहा था। ये देख लीजिएगा, वनस्पत विज्ञान में अनरिजर्व के 185 हैं और आर्थिक रूप से 46, और ये सब देख लीजिएगा 1078 पोस्टें हैं। जंतु विज्ञान में 449 है, 52 बैकलॉग, और ये सब अपना देख लीजिएगा। कोटिवार महिलाओं हेतु कोटिवार पद, और पुरुषों हेतु भी कोटिवार पद होंगे कहीं, देख लीजिएगा। आपको देख लीजिएगा, ये भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, आप देख लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। नमस्कार।